दोस्तों मैं आ गया हूँ जॉन विक 4 की फुल एक्सप्लेन वीडियो लेकर। फिल्म की शुरुआत जॉन विक से होती है जो कि अंडरग्राउंड होकर एक जगह पंचेस मारते हैं। फिर वहाँ पे बर्बरी किंग आता है जो जॉन को उसका नया सूट दिखाता है। फिर जॉन निकल जाता है लोगों की बजाने। सीन है रेगिस्तान का जहाँ एल्डर गार्ड के साथ भाग रहा होता है। फिर पीछे से जॉन विक आकर 3 गार्ड को मार के अमर कर देते हैं। फिर जॉन एल्डर से मिलते हैं जो कि हाई टेबल के ऊपर होता है और वो समझ जाता है कि जॉन अब हाई टेबल से बदला लेना चाहता है और वो कहता है कि उसकी आज़ादी अब जा चुकी है, यह नया एल्डर है और उसे आज़ादी नहीं देगा। फिर जॉन ऑर्डर को ही मार देते हैं और अब जॉन का टारगेट हाई टेबल रहते हैं। अब सीन दिखाता है न्यूयॉर्क होटल का जहां चैलर के पास एक ऑपरेटर आते हैं और चैलर को 1 लीटर देता है। फिर वो विजिटेंस से मिलता है और 1 घंटे का टाइम देता है और उससे मिलने हाई टेबल के मार्टिस आया है ये बताता है। तब विजिटेंस डर जाता है और फिर चैलर आता है और विजिटेंस उसे होटल खाली करने को बोलता है। फिर मार्टिस उससे कहता है विजिटेंस को पता होगा कि उसकी गलती क्या है। तब विंस्टन एक और मौका मांगता है। फिर मार्टिस कहता है जब उसने जॉन को नहीं मारा तभी उसने दूसरा मौका गवा दिया था और अब मार्टिस किसी की गलती माफ नहीं कर सकता है। फिर विंस्टन बताता है कि उसने जॉन को गोली मारी थी तो मार्टिस कहता है कि वो फिर बच कैसे गया। फिर चॉलर बोलता है कि जॉन उस समय होटल से बाहर था और ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। फिर मार्टिस कहता है विंस्टन अगर उससे मारने में नाकामयाब होता है तो उसे अब इसकी सजा मिलेगी। ये बोलकर वो होटल कॉन्टिनेंट की तरफ देखता है। फिर 1 घंटे का वक्त खत्म होने के बाद होटल कॉन्टिनेंट को पूरा उड़ा दिया जाता है। मार्टिस विंस्टन को बताता है कि होटल की जिम्मेदारियों से उसे आजाद कर दिया जाता है और उसने चॉलर को गोली मार दिया, जिसमें विंस्टन चॉलर के लिए काफी दुखी हो जाता है। मार्टिस जीडी से बताता है कि उसे कैंट से मिलना है। और अब दूसरी तरफ हमें सीन दिखाते हैं पेरिस में एफिल टावर के नीचे एक अंधा मैजिशियन नजर आता है जो अपने बेटे के साथ वहाँ गिटार बजा रहा होता है। कुछ देर बाद वो आके मार्टिस से मिल जाता है। मार्टिस उसे एक नया मिशन देने वाला होता है। फिर कैंट बताता है कि वो रिटायर हो चुका है। फिर मार्टिस उसे धमकी देता है कि अगर तुम मिशन नहीं करोगे तो तुम्हारे करीबी खतरे में आ जाएंगे। फिर मार्टिस उसे जॉन विक को मारने के लिए बोलता है और कहता है तुम लोग तो काफी पुराने दोस्त थे और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटी को मार डालूंगा। फिर कैन इस चीज के लिए मान जाता है और वो पूछता है कि इस समय जॉन कहाँ है। फिर हमें ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल नजर आता है जिसमें एक नोबडी नाम का एक एसोसिएशन अपने कुत्ते के साथ उसमें घुसता है और होटल में एक अकीरा नाम के लड़की से मिलता है जिसमें वो एक रूम लेता है। फिर अकीरा वहाँ पे जाके अपने पिता और होटल के मैनेजर से मिलती है। वहाँ अकीरा कोजी को होटल की पूरी जानकारी देती है जिसमें कोजी अपनी बेटी अकीरा का तारीफ करता है। फिर अकीरा कोजी को बताती है कि यहाँ पर कोई खतरा है और फिर नोबडी की डायरी दिखाता है जिसमें जॉन का फोटो लगा होता है। इससे पता चलता है कि काफी दिन से जॉन विक पे नजर रखे हुए हैं जिस पर अब जॉन विक पे 18 मिलियन का इनाम रखा होता है और सबको पता होता है कि ये इनाम और बढ़ने वाला है। और फिर होटल में कोजी आके जॉन से मिलता है। वो बताता है कि न्यूयॉर्क के होटल को तबाह करके विंस्टन को सजा दी गई है और चॉलर को भी मार दिया गया है और हम लोगों को यहाँ पे खतरा है। जॉन थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर कोजी जॉन को बताता है कि ये सारी चीजें उन्हें मौत के करीब ले जा रही हैं। तो जॉन कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। फिर कोजी कहता है कि वो दोस्ती के लिए इतना कर सकता है और मार्टिस का आदमी जीटी नीचे काउंटर पे आता है और अकीरा से बोलता है कि उसे कोजी से मिलना है। अकीरा समझ जाती है ये लोग क्यों आए हैं। फिर वो कोजी से आके बताती है कि नीचे हाई टेबल वाले आए थे और अकीरा जॉन को देख के ये भी समझ जाती है कि हाई टेबल वाले यहाँ पर क्यों आए थे और कोजी अकीरा से कहता है वो जॉन का ख्याल रखे और अपने आदमियों को तैयार करके लेके जाने लगता है। फिर हथियार लेके वो जीडी से मिलने आता है। फिर जीडी कोजी से बताता है कि हाई टेबल का मानना है कि तुम एक बर्खास्त किए हुए आदमी को अपने होटल में रखे हो और हम लोग होटल को चेक करने आए हुए हैं। फिर कोजी कहता है कि तुम लोग ढूंढ लो लेकिन हथियार अपने यहीं रख दो क्योंकि होटल में खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये रूल है। फिर जीडी बोलता है कि वो मार्टिस का आदमी है। फिर भी कोजी कहता है कि अपने हथियार रख दीजिए। फिर वहाँ कैन आता है जो कि कोजी का दोस्त होता है। फिर कोजी समझ जाता है कि इन लोगों को कैन यहाँ पे लेके आया है और वो दोनों अपने बेटियों के बारे में बात करते हैं। फिर कैन कोजी से बताता है कि उन्हें हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब वहाँ लाइट बंद होती है और कोजी के लोग जीडी के आदमी पे हमला कर देते हैं जिसमें जीडी काफी लोगों को मार देता है। फिर यहाँ खून खराबा चालू हो जाता है। उधर अकीरा जॉन को कहती है कि इस सबके जिम्मेदार तुम हो। फिर उन दोनों पर हमला हो जाता है। फिर ये दोनों मिलकर गार्डों को मार डालते हैं। फिर कोजी के आदमी जीडी के आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और जीडी देखता है कि कैन मजे से खाना खा रहा होता है। फिर कैन आगे बढ़ता है। वो अंधा होता है लेकिन लोगों को शानदार तरीकों से मारता है। अकीरा और जॉन उधर गार्डों से लड़ रहे होते हैं और उसमें अकीरा घायल हो जाती है और इधर कोजी गार्ड को मारने लगता है। फिर कोजी अकीरा को बचाता है और जॉन से बोलता है कि पीछे से दरवाजे से भाग जाओ। फिर जॉन ऊपर आता है और कई सारे लोगों को वहीं मौत के घाट उतार देता है। सामने कैन आ जाता है। फिर जॉन कैन से मिलता है तो समझ जाता है कि ये सिर्फ अपने बेटी के लिए यहाँ पे आया होगा। जॉन पहले से जानता होता है कि ये सिर्फ आवाज सुनकर ही मारता है तो वो आवाज नहीं
नहीं निकालता है और उसने कई मौके कैन को मारने के ऐसे ही छोड़ दिए और फिर दोनों लड़ते हैं और उधर से भाग जाते हैं और यहाँ जॉन के ऊपर का इनाम 20 मिलियन हो जाता है। फिर जॉन जंगल में आ जाता है और लोगों से लड़ता है और एक आदमी को मार के वो मार्टिस का बैंड देखता है उसके हाथ में। फिर वहाँ पर कुछ लोगों को नोबडी का कुत्ता मार देता है। फिर जॉन नोबडी को देखता है और पहचान जाता है। फिर नोबडी जॉन को देखता है जिसके ऊपर 20 मिलियन की लॉटरी लग चुकी है। फिर वो बताता है कि ये अभी काफी कम है और जॉन वहाँ से भाग जाता है और कोजी और अकीरा के सामने कैन आता है। फिर कैन होटल के सारे गुंडों को मार देता है और कोजी और अकीरा से कहता है कि तुम लोग कहीं और जाके छुप जाओ और तब कोजी कहता है कि मैं छुपूंगा नहीं। फिर वो कैन से लड़ने आता है। फिर कैन कोजी को काफी आसानी से मार डालता है। फिर अकीरा कोजी को लेकर रोने लगती है। फिर कैन कहता है कि तुम बड़ी हो जाओ और बदला लेने के लिए आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर न्यूयॉर्क में दिखाता है बिस्टन और बाबरी किंग दोनों बर्बाद हुए होटल को देखते हैं। फिर दोनों सोचते हैं कि अब हाई टेबल से बदला लिया जाएगा। फिर नोबडी आता है मार्टिस के पास और कहता है वो जॉन विक को मार सकता है लेकिन उसे पैसे और ज्यादा चाहिए। फिर मार्टिस पूछता है कितना पैसा चाहिए तो नोबडी बताता है $25 मिलियन। फिर मार्टिस हंसता है और उसके हाथ पे चाकू मार देता है और कहता है मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए, अपने हाथ को काट दो। और फिर नोबडी अपने हाथ को काट के उसका विश्वास जीत लेता है और अब वो उसको मारने के लिए निकल जाता है। और इधर जॉन विक न्यूयॉर्क में आके बिस्टन से मिलता है और दोनों चॉलर की मौत के लिए बहुत दुखी रहते हैं। और फिर जॉन उसे मार्टिस का बैच दिखाता है तो बिस्टन बताता है कि मार्टिस अब हाई टेबल को चला रहा है और वो जॉन विक को मारना चाहता है और मार्टिस फिलहाल पेरिस में है। फिर बिस्टन कहता है कि जॉन को कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, अगर वो डायरेक्ट जाएगा तो रास्ते में कई लोगों को मारना पड़ेगा और इससे अच्छा वो मार्टिस को सीधे चैलेंज करके मार सकता है और मार्टिस के मरने के बाद हाई टेबल से अपनी आजादी भी मांग सकता है। फिर जॉन विक कहता है कि उसको चैलेंज करने के लिए मुझे अपने परिवार से जुड़ना होगा और मैं अपने परिवार से पहले ही बिछड़ चुका हूँ। फिर बिस्टन कहता है तुम अपने परिवार से फिर से जुड़ जाओ। फिर जॉन बोलता है कि तुमको इस चीज से क्या फायदा होगा। फिर बिस्टन बोलता है मुझे इससे मेरा बदला मिलेगा। फिर जॉन एक चर्च में पहुँचता है और वहाँ से पादरी से बोलता है अपने बहन को बुला दो। तो पादरी जॉन के ऊपर बंदूक से वार करता है और सारे लोग मिलकर जॉन को एक फांसी से बांध देते हैं और उसके सामने उसकी सौतेली बहन कातिया आती है। फिर जॉन बोलता है कि मैं अपने परिवार से फिर से जुड़ना चाहता हूँ। फिर कातिया कहती है कि वो लोग जॉन से अलग हुए थे वो कभी भूल नहीं सकते हैं और जॉन अब हाई टेबल से भी निकाला जा चुका है और जॉन की वजह से कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर जॉन कहता है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और हाई टेबल को मारना चाहता है। फिर कातिया कहती है कि दूसरा एक माफिया परिवार है किला, अगर तुमने उसको मार दिया तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि किला ने कातिया के पिता को मारा हुआ। फिर जॉन इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। कातिया का आदमी जॉन को लेकर किला के पास पहुँचता है। कातिया का आदमी किला को जॉन को गिफ्ट की तरह देके चला जाता है। फिर किला हंसता है जॉन को देखकर और समझ जाता है कि इसके ऊपर इनाम है तो ये इनाम के पैसे मेरे हुए और अब वो जॉन को कहता है कि तू उसके साथ एक गेम खेले और वहाँ पे तब तक कैन भी आ जाता है और वो बताता है कि मार्टिस ने मुझे यहाँ भेजा हुआ है। फिर वहाँ पर नोबडी आ जाता है जो कि जॉन विक का फैन बताता है खुद को। फिर किला हंसता है क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जॉन को मारना ही चाहते हैं। फिर जॉन कहता है कि वो यहाँ पे किला को मारने आया हुआ है। फिर किला और हंसता है और सबको बोलता है कि चलो गेम खेल लेते हैं। फिर जॉन पत्ते से किले के ऊपर वार करता है, किला को उठा के ऊपर से नीचे फेंक देता है जिससे किला मर जाता है। फिर जॉन किला का दांत निकाल के बाहर निकल जाता है। फिर नोबडी बंदूक से जॉन को मारने वाला होता है लेकिन कैन इसे रोक देता है और जॉन मार्टिस का शिकार है ये चीज वो नोबडी को बताता है। फिर जॉन कात्या के पास आता है और किला का दांत कात्या को देता है। फिर जॉन अपने परिवार नुक्सारुमा में वापस आ जाता है। फिर जॉन आग से अपने हाथ पे एक घाव लेता है जो उसके परिवार में आने का संकेत होता है। फिर बिस्टन को दिखाया जाता है जो मार्टिस के पास आता है और जॉन से लड़ने के लिए उसे चैलेंज देता है और नुक्सारुमा से वो फिर से जुड़ गया है ये चीज को भी मार्टिस को बताता है। फिर मार्टिस के पास जॉन से लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। फिर मार्टिस कहता है कि वो अपने नियम के हिसाब से लड़ेगा तो बिस्टन कहता है हाँ तैयार है जॉन। और बिस्टन कहता है कि अगर जॉन जीत जाता है तो मेरे होटल को फिर से बनवा के मुझे दे दोगे और मार्टिस इस चीज के लिए हाँ बोलता है। और फिर अगले दिन जॉन मार्टिस सारे लोग एक जगह मिलते हैं और वहाँ पे नियम चूज करता है जो कि नंबर के द्वारा चूज करना होता है और मार्टिस अपने जगह पे केन को लड़ने के लिए बोलता है। एक जगह होता है जहाँ सूरज की किरण निकलने से पहले पहुँचना होता है, अगर जो उस समय पहले पहुँचेगा वो जीतेगा, जो नहीं पहुंचे उसे वो मार डालेंगे। और बताता है कि जॉन के जीतने से जॉन को आज़ादी मिल जाएगी और बिस्टन को उसका होटल मिल जाएगा। फिर वहाँ से जॉन और बिस्टन दोनों निकल जाते हैं। फिर एक चर्च में आता है जॉन जहाँ पे केन पहले से होता है और कैन बताता है कि वो अपने बेटी को हमेशा से सेफ रखना चाहता था। फिर जॉन बताता है कि उसे भी अब शांति चाहिए और एक स्टेशन पे आता है जहाँ पे बाबरी किंग उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर बाबरी
सूट देता है और एक गन देता है और बोलता है ऑल द। बंदूक जॉन को काफी पसंद आता है। फिर जीडी और मार्टिस को दिखाया जाता है। जीडी मार्टिस से कहता है कि जॉन को हराना काफी मुश्किल है, तो मार्टिस बोलता है कि जीतने के लिए उसे उस जगह पर पहले पहुंचना होगा और जीडी मुस्कुराता है, वो समझ जाता है और फिर जॉन विक के ऊपर $26 मिलियन का इनाम लग जाता है। और ये चीज पेरिस में सारे गुंडों को बता दी जाती है कि जॉन को सुबह तक रोकना है और 26 मिलियन का इनाम है। और ये चीज जॉन भी सुन रहा होता है। फिर जॉन वहाँ से निकलता है, लेकिन गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पूरी रात जॉन गुंडों को मारता रहता है और जॉन को कोई मार नहीं पाता है। फिर नोबडी मार्टिस को फोन करता है और बोलता है मुझे $40 मिलियन चाहिए मारने के लिए। फिर मार्टिस बोलता है कि ठीक है, $40 मिलियन ले लो और ये बाउंड्री सबके लोगों के लिए ओपन कर देता है। फिर नोबडी को दिखाया जाता है जो जॉन की तरफ बढ़ रहे सारे गुंडों को खुद ही मार देता है। फिर नोबडी और जॉन की अच्छी खासी फाइट चल रही होती है, तब तक वहाँ जीडी आ जाता है और जीडी नोबडी के कुत्ते को मारने के लिए अपना बंदूक उठाता है, लेकिन जॉन उसे देख लेता है और तुरंत जीडी को मार डालता है और ये बात नोबडी देख लेता है। फिर वहाँ से जॉन भाग जाता है और नोबडी भागने देता है। फिर जॉन समय देखता है, अब काफी कम समय होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। फिर वहाँ पे जॉन एक सीढ़ी से चढ़ रहा होता है। रास्ते में उसे बहुत सारे गुंडे मिलते हैं और सबको मार के जॉन ऊपर चढ़ रहा होता है। फिर वहाँ पे उसे मार्टिस के आदमी मिलते हैं जो कि जॉन को मारने लगते हैं। तब तक कैन आ जाता है जॉन के मदद के लिए। अब जॉन और कैन दोनों मिलकर गुंडों से लड़ रहे होते हैं। फिर वहाँ मार्टिस के गुंडे आ जाते हैं। अब नोबडी भी आके उस पर हमला कर देता है, यानी कि नोबडी, जॉन और कैन तीनों एक साइड हो जाते हैं, बाकी मार्टिस के गुंडे लड़ रहे होते हैं। फिर जॉन और कैन दोनों एक साथ ही वहाँ पे ऊपर पहुँचते हैं सूरज की पहली किरण में। फिर वहाँ पर 2 गन जॉन और कैन को दी जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से दूर हो जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं, जिस थोड़े थोड़े घायल हो जाते हैं। फिर दूसरा राउंड होता है, दोनों को और पास बुलाया जाता है और दोनों फिर से गोली चलाते हैं, जिससे कैन थोड़ा ज्यादा घायल हो जाता है। फिर तीसरा राउंड होता है, दोनों और करीब आ जाते हैं और जॉन के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। फिर मार्टिस कैन के पास आता है और बोलता है कि आखिरी राउंड में वो जॉन को मारना चाहता है, तो कैन बोलता है आप मेरे बेटी को छोड़ दो। मार्टिस बोलता है ओके। फिर मार्टिस कैन से गन लेकर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और बिस्टन हंसता है। फिर बिस्टन बोलता है कि अभी जॉन ने अपनी गोली नहीं चलाई है और फिर जॉन बंदूक लेके मार्टिस के सर के बीचों बीच गोली मार देता है और फिर नोबडी हंसता है और वहाँ का विनर हो जाता है जॉन। जॉन अब हाई टेबल से आजाद हो जाता है। कैन और उसकी बेटी को भी अब किसी से खतरा नहीं होता है, साथ ही बिस्टन को उसका होटल फिर से मिल जाएगा। फिर जॉन बिस्टन से बोलता है कि उसे घर लेके जाए। बिस्टन देखता है कि जॉन काफी घायल हो चुका है। फिर कुछ आगे बढ़ने के बाद जॉन अपने पत्नी के बारे में सोचता है और फिर सीढ़ी पे गिर के वहीं मारा जाता है। फिर कुछ महीने बाद जॉन की कबर दिखाई जाती है जिसपे बॉबरी किंग और बिस्टन आते हैं। साथ में दूसरी कबर उसकी पत्नी हेलन विक की होती है जो कि जॉन विक की पत्नी रहती है। फिर वहाँ पर बिस्टन जॉन को बाय बोल के बॉबरी किंग के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ अकीरा पूरी ठीक हो जाती है और कैन से मिलती है जो कि अपने पिता का बदला लेने आई होती है और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। जॉन विक के मौत के बाद नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, तो हो सकता है अगले पार्ट में ये नए कैरेक्टर हो या जॉन विक कभी मरा ही नहीं, वो जिंदा भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें भाई।